हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th NCERT की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 3 शुरू। ठीक है, तो ये जो मैं अभी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज होगा वो न्यू बुक के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर आपको जो जैसे कि 3.1 इसमें दिया हुआ है, 3.2 इसमें जो न्यू बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, 3.1 हटाया हुआ है। तो अगर आपको 3.1 चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को 3.2 ही चाहिए, जो कि न्यू बुक में 3.1 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपको न्यू बुक जो या फिर इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनके लिए इस चैप्टर का नाम हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में आपने पहले 9th में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, आपको पता है कि इस जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 8th क्लास में जो पढ़े थे उसमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल हुआ करता था, एक चर हुआ करता था, लेकिन इसमें हम लोग को 2 चर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला जो एक्सरसाइज है 3.1 वो न्यू बुक में नहीं है, न्यू बुक में 3.2 है। ठीक है, तो 3.2 को ही हम आज जो इसके क्वेश्चन हैं उनको हम समझाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको कहता है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के पेयर को बनाइए, फॉर्म कीजिए, बनाइए और उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफ पे ऑन स्केल नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको रफली आपको मैं समझा दूँगा। ठीक है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, अगर यानी कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई। कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो और कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है, 10 विद्यार्थियों ने। टोटल 10 है लड़का और लड़की मिला के, लेकिन लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, आपको यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेगा, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, माना कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो आप अगर इंग्लिश में बनाइएगा तो यहाँ पर लिखेगा लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, बराबर x हो गया। ठीक है, तथा लड़कों की संख्या। ठीक है, ये आप मानिएगा y। देखो 8 क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें सिर्फ x माना था, उसके अकॉर्डिंग काम किया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, x और y यानी कि दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10। ठीक है, क्योंकि कहा गया था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज़ जो है यानी कि जो क्विज़ है उसमें 10 स्टूडेंट ने भाग लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि x लड़की है और y लड़का है, तो दोनों मिला के 10 हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे
कहेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा है, फर्स्ट समीकरण है। ठीक है, अब जो अगला स्टेप में हम लोग को दिया गया था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है ना, तथा यहाँ पर लिखिएगा तथा लड़कियों की संख्या x है, तो ये जो लड़कियों की संख्या है ये लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी कि लड़कों की संख्या तो y है, तो y में 4 प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। x बराबर y प्लस 4 हमने क्यों किया? क्योंकि लड़कियों की तादाद जो है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में रख सकते हो, मतलब एक्स वाई को एक जगह बराबर की इधर और बाकी इधर, आप इस पर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन को सीधा कर लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर टेबल बनाना है। ठीक है, क्या करना है आपको? टेबल बनाना है। तो टेबल बनाना जो है ना, आपने जो किया था 9th में, बस वैसे ही करना है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर टेबल बनाना है। तो देखो फॉर यहाँ पर लिखिएगा आप, इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिखिएगा फॉर इक्वेशन 1 और यहाँ लिखिएगा फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 के लिए, और यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए। अब कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको इधर रखना है x, उसके नीचे रखना है y। ठीक है, और यहाँ पर आपको कम से कम, देखो आप कितनी भी वैल्यू चाहो रख सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 वैल्यू रखना है। ठीक है, 2 वैल्यू पर भी आपका आंसर आ जाएगा, बट आप क्या कीजिएगा एग्ज़ाम में 3 वैल्यू रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 में अगर देखेंगे तो इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी निकालते तो चलेगा, लेकिन आप निकालोगे तो जो टीचर होंगे जो चेक करेंगे उनको साफ साफ सब दिख जाएगा, तो वो आपको नंबर फुल मार्क्स दे सकते हैं। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप वो सामने में नहीं करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता है कि कोई टीचर जो आपको नंबर वहाँ पर काट सकते हैं कि आपने यहाँ पर ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट किया, वो नहीं लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो। देखिए यहाँ पर आप करिएगा क्या कि x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से। ठीक है ना, अगर आप x की वैल्यू मानते हैं तो y की वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर से आप y की वैल्यू मानते हैं तो x की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दोनों हिसाब से आपको जो सूटेबल लगता हो, जो ईजी लगता हो, वो काम कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू मानता हूँ कुछ भी, और y की वैल्यू उसके हिसाब से फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि x बराबर, जो हमारा कोई भी x की वैल्यू ले लीजिए, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। माना, या फिर यहाँ पर लिखो x बराबर 5 ले लीजिए। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो 5 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि 5 हो जाएगा। तो x की जगह 5 रखो और y की जगह भी 5 रखो। ठीक है, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो x प्लस वाई बराबर 10 है ना, आप यहाँ से एक इक्वेशन इसको कर सकते हैं कि इस चीज़ को कि x प्लस वाई बराबर 10 है ना। देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए x, ये काम आप ना इसके पहले कर दीजिएगा तो सही रहेगा। x प्लस वाई बराबर 10 है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर या फिर y बराबर भी लिख सकते हैं x बराबर 10 माइनस वाई। 10 माइनस वाई करेंगे तो y की वैल्यू आपको पहले माननी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर y करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर y निकाला ना, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है ना, बस आपको इसी पर आपको देखो अब कैसे करोगे, कितना काम आसान हो गया कि x बराबर हमने ले लिया मान लो 4, तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या है 10 माइनस एक्स, कितना है 10 माइनस एक्स, यानी कि 10 माइनस 4, यानी कि हो गया 6, तो 4 6। उसी तरीके से x बराबर अगर हम 6 मानते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6 और यहाँ पर लिख दीजिए 4। ठीक है, सेम वैसे ही आपको समीकरण 2 के लिए मानना है। यहाँ पर देखो x बराबर वाई प्लस 4 तो लिखा ही हुआ था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको ज़्यादा ये करने की, लेकिन यहाँ पर मैंने x माइनस वाई बराबर 4 लिखा है, तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पर टेबल बना दीजिए।
ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे को ये अच्छे समझ में आए कि कैसे हम टेबल बनाएंगे, कैसे हम उसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या करोगे कि एक्स की वैल्यू खुद से फाइंड आउट मतलब मान लेनी है और वाई की वैल्यू आपको उसके हिसाब से निकालना है, ठीक है। देखो समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ से देखो कुछ भी कर सकते हो, अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब यहाँ पर वाई की वैल्यू हम पहले मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो वाई बराबर, अगर तुम मानते हो सपोज दैट 5, क्या मानते हो 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 5, है ना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 5। अगर आप y की वैल्यू 0 मानते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो y की वैल्यू जो है ना हम मानते हैं सपोज दैट 10 मान लेते हैं, ठीक है, या आप अपने हिसाब से देखो यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो। तो y बराबर हम 5 मानते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई है ना, तो 4 प्लस 5 यानी कि 9, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर y के बराबर 5, तो x बराबर 9। अब इसके बाद y की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 0 यानी कि 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह 0 डालो और x की जगह 4 डालो। अगर हम ले लेते हैं y की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट हम लोग लेते हैं 0 तो ले चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर -1 लेके देखो, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, बार बार हम बता रहे हैं। y बराबर -1 ले लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई है यानी कि 4 प्लस -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3 और y की वैल्यू -1। देखो बस यहाँ तक आपका काम था। अब आपको करना क्या है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो आप क्या करना कि इस तरह की कॉपी आप ले लीजिएगा, ठीक है, और उस पर आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू x की वो कितनी है 6 और यहाँ कितनी है 9 और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 6 है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर इस तरीके से आपको बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर विदाउट रूलर के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप ले लेना यहाँ से, ठीक है, ले लिया ऐसे एक लाइन आपने। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको जो x डैश है और x आपको लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको y और यहाँ पर लिख देना y डैश। आपको पता ही है कि ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। देखो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 9 तक गई हुई है ना, तो आपको और भी लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 7 8 और 9 आगे लेना था। खैर चलिए यहाँ पर हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको -1, इधर में -2, इधर में -3, इधर -4 -5 और इधर में यहाँ पर भी आपको -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और इधर में y की मैक्सिमम कितनी वैल्यू है 6, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखो 5 5 है ना, तो देखो 5x का भी 5 और y का भी 5, यहाँ देखो ये y का 5 है और ये इधर x का 5 है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि 5 यहाँ से और ये यहाँ से, देखो ये यहाँ पर जाके यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कर लेना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। देखो अब आपको दिख रहा हो क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर कि आपका जो वैल्यू है 4 6, ठीक है। तो अब करिएगा क्या यहाँ पर कि जो आपको मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको करना है। बस यहाँ पर क्या कीजिएगा 4 और 6 है ना, तो 4 यहाँ से लीजिएगा और 6 यहाँ, देखो ये 6 है ना ये, और आपका 4 यहाँ है, ठीक है। तो देखो इस लाइन को, जो लाइन ये जा रही है ये, और 6 आपका यहाँ है, तो ये जो कटेगा ना यहाँ पर, इस पर आपको लगा देना है एक पॉइंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है 6 4, तो 6 4 आपका 6 यहाँ है और 4 आपका इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला देना है, मतलब यहाँ से जाना है और इधर से जो लाइन मिल रही है यहाँ पर आपको, जहाँ पे कटिंग क्रॉस कर रहा है वहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा आप मिला दीजिएगा, ठीक है।
आप स्केल से मिलाइएगा, ठीक है, स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये जो है एकदम परफेक्ट बने। अब इसके बाद करना क्या है, सेकेंड समीकरण जो आपका है, सेकेंड इक्वेशन, उसके लिए, ठीक है, यहाँ पर देखो 9 5 है, तो 9 आपका कहाँ है, देखो ये आपका 9 है यहाँ पर, यहाँ 9 है, और 5 कहाँ है आपका, ये y जो है आपका 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो 9 यहाँ आ गया आपका और 5 यहाँ, तो यहाँ लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद 4 0 है, तो 4 यहाँ आ गया और y पे तो 0 है, देखो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो 4 यहाँ हो गया और y तो आपका ये 0 ये 1 है, तो y तो आपका 0 यहीं हो गया, तो यहाँ पर आपको कट कर देना, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसका 3 -1 है, तो x पर 3 और y पर -1 यानी कि यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपका देखो 3 पॉइंट कौन सा मिला, एक मिला आपका ये, एक मिला आपका ये, और एक मिला ये, तो आप इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको लाइन खींचनी है और यहाँ से सीधी लाइन आपको निकाल देनी है और ये आपको यहाँ पर कट कर देनी है, ठीक है। अब देखोगे कि ये कहाँ कट रहा है, ये जो है ना आपका इस पॉइंट पर कट रहा है। अब ये पॉइंट पर जो कट रहा है तो उसको नीचे गिरा के देखो, यहाँ देखो किस पर कट रहा है, 7 पर, ठीक है। तो x की वैल्यू जो 7 हो गई और y की वैल्यू जो है वो आपकी 3, ये लाइन यहाँ से इधर y एक्सिस पर गिराओगे तो देखोगे 3 पे आ रही है, यानी कि 7 और 3 जो है ना इस समीकरण का हल हो गया। इन दोनों समीकरण का जो हल है वो है 7 3। इसका मतलब कि आपके पास जो x माना था आपने वो किसको माना था, लड़कियों की संख्या माना था, तो लड़कियों की संख्या x यानी कि लड़कियों की संख्या 7 हो गई, और लड़कों की संख्या जो y माना था वो आ गया आपका 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को भी करोगे। मैं सेकेंड के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं और जो इसको बनाने के लिए जो इक्वेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो इसका वो क्या कहता है इसमें कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 50 रुपया में 5 पेंसिल और 7 पेन मिलते हैं एक साथ, ठीक है, यानी कि कॉस्ट है उसका 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, ठीक है, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन जो खरीदाना है एक साथ तो उसका दाम है 40 रुपया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत आपको पता करनी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हिंदी में भी वही चीज़ दिया हुआ है, 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, ठीक है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y, ठीक है, यहाँ पर आप रुपीज़ का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, x रुपया और y रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी कि समस्या प्रश्न के अनुसार क्या है, तो 5 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम है ना, तो 5 पेंसिल कितने की हो गई, देखो एक पेंसिल x रुपये की, तो 5 पेंसिल 5x रुपये की होगी, 5 को x से गुना करेंगे, और 7 पेन यानी कि 7y हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितना है 50 रुपया। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद कहता है 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत जो है वो है 40 रुपया, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इसके बाद करना क्या आपको कि यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यानी कि फॉर इक्वेशन 1 आप लिखिएगा समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 में क्या आपका 5x + 7y = 50 है ना, तो देखो 5x बराबर हो जाएगा 50 - 7y, तो x बराबर हो जाएगा 50 - 7y/5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा x और इधर लिखिएगा y, ठीक है, और यहाँ पर 3 डब्बा बना दीजिए, 3 खाना बना दीजिएगा, और आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू आपको मान लेनी है, ठीक है ना। तो आपको y की वैल्यू अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लेनी है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, बस यहाँ पर देखोगे कि ध्यान से कि ऐसी वैल्यू हो जो ज़्यादा पॉइंट में या फिर कुछ ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा बारीक हो, जैसे 1 to 10 आपने लिया, ठीक है, तो उसमें 1 to 10 जो बॉक्स बनाते हैं ना, तो उसमें ध्यान रखना, जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसी वैल्यू रखना है आपको, कि जैसे यहाँ पर देखो 5 से 6 रखा ना,
ठीक है, ये आपको अपने से चूज़ करना है। अब अगर आपकी वैल्यू आ रही है सपोज़ 5.35 ऐसे करके यहाँ पर वाई की एक्स की वैल्यू आएगी, तो उसको यहाँ पर मार्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट में आए, बस 1 डेसिमल तक, ठीक है, या जैसे 4.5 हो, 3.5 ऐसे आए। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या करोगे आप, अपने से एज्यूम कर लो। तो y की वैल्यू मान लिया यहाँ पर 5, लेट माना, ठीक है, कि y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 मान लो अपने से। तो y की वैल्यू जब 5 मानोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 7y, y की वैल्यू तो 5 है, बाई 5। तो कितना हो जाएगा, 50 में से 35 माइनस करके 5 से डिवाइड करना, तो ये हो गया 15/5 यानी कि 3 आ गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू में 5 रख दो और x की जगह 3 रख दो, ठीक है। उसका सेकंड के लिए आपको क्या करना होगा, y की वैल्यू भी कुछ मान लीजिए। तो y की वैल्यू यहाँ पर हम 0 मान रहे हैं, ठीक है, 0 मान लिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 50 माइनस 7 इंटू 0/5 यानी कि ये कितना बन गया, 50 माइनस 0/5, तो ये हो गया 50/5 यानी कि आपका हो गया 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 आप भर दो। उसके बाद आपको निकालना है x की वैल्यू y की वैल्यू आपको कुछ भी मान लेनी है। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 50 माइनस 7 इंटू 10/5 यानी कि ये हो गया 50 माइनस 70/5, तो ये हो जाएगा -20/5 यानी कि ये हो गया -4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, -4, यहाँ पे भर दो, और y की वैल्यू कितना माने था 10, तो ये 10 भर दो, ठीक है। सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन सेकेंड के लिए, ठीक है ना। तो वो भी देखिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पर समीकरण देखो अपने से कोई वैल्यू मान सकते हो, जैसे हमने y की वैल्यू माना ना, तो y की वैल्यू अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं ये वैल्यू आपको रखना है। अब समीकरण 2 जो आपका वो क्या है, तो यहाँ पर देखो समीकरण, यहाँ पर देखो फॉर इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 आपका कितना है, तो 7x + 5y बराबर 46 है। तो ये बन जाएगा आपका 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y, तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y/7, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करो कि एक डब्बा बना लो इधर, यहाँ से आपको क्या करना है, x y यहाँ पर 3 वैल्यू डाल दीजिएगा। अब x की वैल्यू आपको निकालना है ना, तो y की वैल्यू आप यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी। सपोज़ हम यहाँ पर मानते हैं y बराबर -2, ठीक है, लेट। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू -2/7। देखो 46 माइनस ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /2 यानी कि ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 56/7 यानी कि 8। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा y की वैल्यू -2, तो x वैल्यू 8 आ गई। इसी तरीके से आपको y की वैल्यू मानना है 5, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 5 इंटू 5/7, तो ये हो जाएगा 46 इंटू माइनस 5 25 हो जाएगा /7, 6 में 5 गया 1, 21/7 यानी कि 3 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखिएगा y की वैल्यू -5 और x की वैल्यू आ गई 3 डाल दिया। इसी तरीके से y की वैल्यू आप मान लीजिएगा 0, तो x की वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ पर अगर हम 0 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं 0 नहीं मानेंगे, 0 मान लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 46/7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे -12, ठीक है, -12 अगर मानते हैं तो -12 × 60 हो जाएगा, ठीक है, 12 मान लीजिए खाली, ठीक है, 12 मानिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 × 60, 60 में से 40 घटाइएगा तो 14 आएगा, 14/7 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसके बाद आप उसको ग्राफ में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन था ना 3.2 का 1, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है, और इसके आगे की प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।